आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं। इसमें कितने कॉलम होते हैं, कितने ग्रुप्स पाए जाते हैं, कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये जो आज हम सब सीखेंगे पीरियोडिक टेबल में। पहले तो पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कैसे किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, हम ये सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 7 कॉलम लेते हैं। इनमें से हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे कॉलम में आते हैं। दूसरे कॉलम में कितने रो होती हैं, 6 होती हैं। तो फिर हम 6 कॉलम खींचते हैं टोटल। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम 10 कॉलम और लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 2 और ये 10 मिलाकर कितने हो गए, 12 हो गए। 12 कॉलम हो जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉलम और हम ऊपर खींच देते हैं। 2 कॉलम खींचने के बाद यहाँ पूरा हम कहाँ तक लेकर के जाते हैं, 6 कॉलम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, जिनकी हम नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यानी कि इसमें टोटल कितने ग्रुप पाए जाते हैं, 18 ग्रुप पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग या समूह बोलते हैं। उसके अलावा इसकी हम नंबरिंग कैसे करते हैं, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये तो हमारी पूरी टेबल हो गई। इसलिए जो पीरियोडिक टेबल होती है, ये कई ब्लॉक्स में, कई एलिमेंट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। इसमें कितने ब्लॉक पाए जाते हैं, 4 ब्लॉक पाए जाते हैं। ये फर्स्ट जो 2 कॉलम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं, जिसे हम फर्स्ट ए और सेकेंड ए के नाम से जानते हैं, यानी कि 1 ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। उसके बाद थर्ड ए ग्रुप कहाँ आता है, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग, यानी कि जो सबसे ऊपरी कॉलम दिख रहे हैं, फिर वहाँ हम क्या करते हैं, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ 6 7 8। यानी कि टोटल कितने आवर्त होते हैं, 8 आवर्त पाए जाते हैं। 8 से ज़्यादा आवर्त क्या होते हैं, एलिमेंट्स हम किसी भी ग्रुप में नहीं भर सकते। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं 3B। उसके बाद 2B भी आना चाहिए। तो 2B कहाँ आता है, ये सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2B चाहिए और यहाँ पे 1B चाहिए। तो यहाँ पे 1B प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे सेकेंड भी। उसके बाद यहाँ से वापस आते हैं थर्ड B, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। फिर यहाँ पे 8 9 10। 10 तक नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ हमारे एलिमेंट्स में सिर्फ 8 आवर्त ही होते हैं। 8 तक ही क्या होते हैं, एलिमेंट्स को भरे जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते कहते हैं, ट्राइड ग्रुप कहते हैं, यानी कि त्रिक नियम। तो ये क्या हो जाता है, 8 9 और जो 10 होते हैं, तीनों मिलकर के हम इसे क्या कहते हैं, 8B ग्रुप भी कह सकते हैं, ट्राइड ग्रुप इन्हें कहते हैं। अब इसके जो ये 2 कॉलम है वो इस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये थर्ड से जो 12 यानी कि जो 10 कॉलम है, 20 के कॉलम, उन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट, ये जो 6 कॉलम लास्ट के बचते उसे क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद ये एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट हम ये 6 कॉलम से देखते हैं। 6 से लेकर के ये जो 4B वाला कॉलम है, वहाँ से लेकर के 14 तक, 46 और 7 में, यहाँ से लेकर के 14 तक के जो भी ग्रुप्स पाए जाते, जो भी एलिमेंट्स भरे जाते, उन्हें क्या कहते हैं हम, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, जो कि पीरियोडिक टेबल के नीचे हम इसे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इन्हें हम अलग से ड्रॉ करते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, पीरियोडिक टेबल को ड्रा कैसे कर देते हैं। एक और हम फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे हम 7 कॉलम लेते हैं। 7 कॉलम के बाद दूसरे में 6 कॉलम की जो 2 कॉलम होते हैं वो इस ब्लॉक के कहलाते हैं। उसके बाद थर्ड से लेकर के 12 तक, यानी कि 10 कॉलम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हें हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, 4th कॉलम से ड्रॉ करते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, थर्ड से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। उसके बाद 13 से लेकर के 18 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उसके बाद जो 6 और 7 लास्ट के 2 कॉलम होते हैं, उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं 4th में। तो ये क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के ग्रुप्स कहलाते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 14 पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, एक ब्लॉक के एलिमेंट्स, इन्हें लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। और इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं।
इस पूरे ग्रुप को ग्रुप 18 वर्ग या समूह कह सकते हैं। इन्हें 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इसके बाद इसमें एलिमेंट्स कैसे भरे जाते हैं, इसे कैसे, एक ट्रिक होती है याद करने की। एलिमेंट तो हमें याद करना पड़ते हैं, इजी तरीके से याद करने की एक ट्रिक होती है, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं।